हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 3 है एसईओ का। हमने पहले समझा था कि हम इस एसईओ के कोर्स में क्या क्या करने वाले हैं। सेकंड हमने समझा था कि क्रोलिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग क्या होती है और गूगल का जो क्रोलर है किस तरह काम करता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है कि अगर एसईओ कर रहे हैं तो गूगल पे कर रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमें गूगल के बारे में पता होना चाहिए, उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी और जो इसका सिस्टम है क्रोलिंग करने का या इसका सिस्टम है आपकी वेबसाइट को रैंक करने का, वो किस तरह काम करता है। ठीक है, तो 5 मिनट की वीडियो उसको देखते हैं, फिर उसमें कुछ पॉइंट निकाल कर उसको समझते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो हम। सर्च इंजन गूगल का जन्म स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हुआ था। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन यहाँ पर ही 1995 में एक दूसरे से मिले थे। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन में काफी समानताएं थी। इन दोनों की माएं वैज्ञानिक थी और इन दोनों का ही जन्म 1973 में हुआ था और दोनों को ही कंप्यूटर से वास्ता रखती हर एक चीज से प्यार था। सर्गे ब्रिन का जन्म रशिया में हुआ था और वो बचपन से ही मैथ में बहुत तेज था। लैरी पेज को आविष्कार पसंद थे और वो दुनिया को बदलना चाहता था। At some point, I don't know exactly when, they connected and started working together on the search engine. इन दोनों ने अपना पहला सर्च इंजन कुछ पुराने और सेकंड हैंड कंप्यूटर्स को जोड़कर बनाया था, पर इन्हें अपने सर्च इंजन के लिए जो हार्डवेयर चाहिए था उसे ये पैसे की कमी की वजह से कंप्यूटर्स को सीधे ही जोड़कर नहीं बना सकते थे। इसीलिए हार्डवेयर तैयार करने के लिए इन्हें कुछ नए तरीकों को अपनाना पड़ा। And then Larry discovered that he could get a better deal by buying the individual disks without the cases, and they built their own machine and they got more storage for the same amount of money. 12 अलग अलग हिस्सों को जोड़कर बनाया एक हार्डवेयर और उस पर चलने वाली एक सीक्रेट एल्गोरिथम से एक बहुत ही क्रांतिकारी सर्च इंजन का जन्म हुआ। और अब लैरी और सर्गे अपने कमरे को पुराने और सस्ते कंप्यूटर से भरने लगे और अपने सर्च इंजन को इंटरनेट पर टेस्ट करने लगे। 1990 के मध्य में उस समय का पॉपुलर सर्च इंजन अल्टाविस्टा भी दूसरे सर्च इंजन की तरह सिर्फ टेक्स्ट में ही सर्च करता था और उस हिसाब से ही रिजल्ट्स निकालता था जिस हिसाब से सर्च किया गया कीवर्ड टेक्स्ट में आता था। पर लैरी और सर्गे का सर्च इंजन बहुत अलग और कॉम्प्लिकेटेड था। इस सर्च इंजन में एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम ये देखती थी कि कौन सी वेबसाइट ज्यादा वेबसाइट्स के साथ जुड़ी हुई है और किस वेबसाइट को ज्यादा लोग देख रहे हैं, मतलब कि कितनी वेबसाइट्स उस साइट का लिंक अपने पेज पर दे रही हैं। जितने ज्यादा लिंक्स उतना ही बड़ा रैंक। अब लैरी और सर्गे को पता चल चुका था कि उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सर्च इंजन तैयार कर दिया है, इसलिए दोनों ने अपनी पीएचडी स्टडी को वहीं छोड़ दिया और सर्च इंजन कंपनी को बनाने की तैयारियों में लग गए। अब इनको अपनी कंपनी के लिए एक नाम सोचना था और नाम सोचा गया गूगल, जिसका मतलब है एक ऐसा नंबर जिसके पीछे 100 जीरोस हो। इन्हें पहले ही पता चल चुका था कि इनका सर्च इंजन कितनी सारी इंफॉर्मेशन को सर्च करने वाला है, लेकिन जब नाम को रजिस्टर करवाने का वक्त आया तो इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी और अच्छी गलती कर दी। नाम को रजिस्टर करवाते वक्त GOOGL की जगह GOOGLE डाल दिया गया और अब इन्हें अपनी कंपनी को बढ़ाना था। तो सबसे पहला जो एम्प्लॉय गूगल में आया वो था क्रेग, जिसने लैरी और सर्गे के साथ पीएचडी शुरू की थी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इन 3 स्टूडेंट्स ने एक गैरेज में अपनी कंपनी की शुरुआत की, पर जैसे ही कंपनी और बड़ी हुई तो गूगल का ऑफिस उस गैरेज से निकलकर शहर के बीचों बीच आ गया। दूसरी सर्च इंजन साइट्स के विपरीत गूगल का होम पेज साफ सुथरा, तेज और सटीक था। इसी वजह से गूगल की पॉपुलैरिटी दिनों में ही बढ़ती चली गई। गूगल की पॉपुलैरिटी तो बढ़ रही थी, पर अभी तक गूगल के पास अपने सर्च इंजन के जरिए पैसा कमाने का कोई साधन नहीं था। इसीलिए लैरी और सर्गे ने एड बिजनेस में आने का फैसला किया। पर गूगल सर्च इंजन की तरह गूगल एड्स भी साधारण नहीं थी। दूसरे सर्च इंजन के विपरीत गूगल अपने फ्रंट पेज पर तो कोई एड्स नहीं दिखाता था,
बस सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद जिस चीज के बारे में सर्च किया जाता था, गूगल उस चीज से संबंधित ही एड्स दिखाता था। इसीलिए गूगल एड्स सर्च रिजल्ट्स में आई वेबसाइट से ज्यादा अलग दिखाई नहीं देती थी। इसीलिए उन एड्स पर क्लिक्स होने की संभावना भी ज्यादा थी, और जितने ज्यादा क्लिक्स उतना ही ज्यादा पैसा। इसलिए अक्टूबर 2000 में गूगल ने एक नए बिजनेस में कदम रखा, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। और इस नए बिजनेस में कदम रखते ही पैसा बाढ़ के पानी की तरह कंपनी में आने लगा, और लैरी और सर्गे कंपनी शुरू करने के सिर्फ 6 साल बाद ही अरबों के मालिक बन बैठे। ये था वीडियो हमारा गूगल के बारे में कि गूगल की स्टार्टिंग कैसे करी थी और गूगल का सिस्टम क्या है, गूगल का अर्निंग सोर्स क्या है। गूगल का अर्निंग सोर्स है गूगल एडवर्ड, वो हम बात करेंगे मॉड्यूल में, ठीक है। तो अभी हमारा पॉइंट ये है कि गूगल का जो सिस्टम है एल्गोरिथम में काम करने का, वो ये है कि जब भी कोई गूगल पे सर्च करता है, ठीक है, सर्च करने के बाद वहां पे क्या वो जो सर्च करता है वो कीवर्ड के रूप में सर्च करता है, कीवर्ड। और कीवर्ड कहाँ पे होता है? आपके कंटेंट में, यानी कि कंटेंट प्लस कीवर्ड। ये तो होगा पहला पॉइंट कि उन्होंने बताया कि जो सबसे पहले एक वेबसाइट थी, जो उससे पहले जो उनका एक सर्च इंजन था अल्टा विस्टा, वो कीवर्ड बेस पे और कंटेंट बेस पे ही सर्च दिखाता। लेकिन गूगल का सिस्टम क्या था? वो कीवर्ड प्लस कंटेंट प्लस बैकलिंक के बेस पे ही आपका सर्च शो करता था। इस वीडियो को थोड़ा दोबारा देखते हैं, 2 मिनट की वीडियो बीच में से काट के एक बार, कि पॉइंट क्या था वो। 1990 के मध्य में उस समय का पॉपुलर सर्च इंजन अल्टा भी दूसरे सर्च इंजन की तरह सिर्फ टेक्स्ट में ही सर्च करता था, यानी कि केवल टेक्स्ट में ही सर्च करता था और टेक्स्ट के बीच में जो कीवर्ड है उनके बेस पे ही सर्च करके शो करता था, और उस हिसाब से ही रिजल्ट्स निकालता था जिस हिसाब से सर्च किया गया कीवर्ड टेक्स्ट में आता था। पर लैरी और सर्गे का सर्च इंजन बहुत अलग और कॉम्प्लिकेटेड था। इस सर्च इंजन में एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम ये देखती थी कि कौन सी वेबसाइट ज्यादा वेबसाइट्स के साथ जुड़ी हुई है और किस वेबसाइट को ज्यादा लोग देख रहे हैं। देखिए पॉइंट क्या था कि कौन सी वेबसाइट ज्यादा वेबसाइट के साथ अटैच है, यानी कि किसकी ज्यादा बैकलिंक्स है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि बैकलिंक्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट, किस वेबसाइट को ज्यादा लोग देख रहे हैं, यानी कि किस वेबसाइट को ज्यादा लोग रीड कर रहे हैं, ठीक है। आगे चेक करते हैं। मतलब कि कितनी वेबसाइट्स उस साइट का लिंक अपने पेज पर दे रही हैं। जितने ज्यादा लिंक्स उतना ही बढ़ा रहेगा। अब लैरी और सर्गे को पता चल चुका। तो पॉइंट ये है कि गूगल का जो सिस्टम है वो ये है कि पहले तो गूगल के जो भी गूगल के एल्गोरिथम है आपको उनको फॉलो करना है, ठीक है। सेकंड, आपको गूगल के जितने भी फैक्टर्स हैं, गूगल के 200 ज्यादा फैक्टर्स हैं, जिनमें से कुछ फैक्टर्स को हम फॉलो करेंगे क्योंकि सारे फैक्टर्स को फॉलो करना मुश्किल है। तो उसमें आपका एक तो आता है ऑन पेज, जिसमें आपकी वेबसाइट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। सेकंड, कीवर्ड को कंटेंट और कीवर्ड बेस पे उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। थर्ड, उसमें जो भी गूगल के टेक्निकल एसईओ के पॉइंट्स हैं, चाहे वो एक्सएमएल साइट मैप है, चाहे आपका रोबोटिक्स है, चाहे आपका वेब मास्टर टूल है, जो भी इसके अंदर पॉइंट्स सारे कवर करेंगे। तो उसके बेस पे क्या होता है, ये तो आपका आ गया एक ऑन पेज एसईओ का पार्ट, ठीक है। सेकंड आपका आता है इसके अंदर ऑफ पेज एसईओ, यानी कि गूगल के जो बैकलिंक्स, आपकी वेबसाइट के जो बैकलिंक्स हैं वो हमें क्रिएट करने हैं। जो बैकलिंक्स होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वही होता है। अगर आपने वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ करा तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी, खाली ऑफ पेज करा तो भी रैंक नहीं करेगी। अगर आप दोनों एसईओ करते हैं तो ही आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। तो गूगल के जितने भी फैक्टर्स हैं इसके एसईओ करने के, हम सारे फॉलो करेंगे, सारे फॉलो करके एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो ये सिस्टम था कि बैकलिंक्स और ऑन पेज एसईओ के बेस पे आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक करती है और उन पर कैसे काम करना है हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।